ये आधुनिक भारत के इतिहास का मेरा ये दूसरा वीडियो है। जैसे आपको पता है कि मैं अभी स्पेक्ट्रम का सीरीज़ शुरू किया हूँ। स्पेक्ट्रम के सारे जो मेन जो उसका पॉइंट है, चाहे वो मैं पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, और ये मेरा खुद का बनाया नोट्स है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे कि जब अंग्रेज़ों का भारत विजय हो गया, भारत विजय होने के बाद हमारे देश में हमारे देश के जनजाति ने, किसान ने, या आम नागरिकों ने, या सैनिकों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया, जिसको हम लोग विद्रोह कहा गया, या कई छोटे उसका नाम आंदोलन भी दिया गया। तो हम लोग इसमें जो है ना, जो 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में जितने भी आंदोलन होते हैं, चाहे किसान हो, जनजाति हो, या आम नागरिकों का हो, वो सारे मूवमेंट को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले आइए किसान आंदोलन पढ़ते हैं कि जो इस समय हुआ अंग्रेज़ों के आने के बाद। यहाँ देखिए मैं लिख दिया हूँ किसान आंदोलन। देखिए इस किसान आंदोलन या जनजाति आंदोलन को आप दो भाग में बांट कर पढ़ सकते हैं। एक तो है 18th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक, ये 19th सेंचुरी हो गया पूरा 19th सेंचुरी से लेकर 1947 आज़ादी तक हो गया, ये 20वीं सदी का हो गया। ठीक ना, ध्यान रखिएगा इस समय का जो भी किसान मूवमेंट या कोई मूवमेंट होगा, ये किसी एक मुद्दे पर लड़ा जाएगा, इसमें एक स्थानीय नेता होगा, और मेनली सारे किसान आंदोलन जमींदारों के ही क्या होगा, खिलाफ होगा। लेकिन इस काल के जब कांग्रेस की स्थापना हो गई, उसके बाद जो है ये अंग्रेज़ों के खिलाफ होगा, इसमें एक राष्ट्र नेता होगा, और इसका विस्तार काफ़ी क्या होगा, व्यापक होगा। ये इसका कुछ क्या है, नेचर है किसान आंदोलन का। तो आइए सबसे पहला इसमें ये है नील विद्रोह, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। कई एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। नील विद्रोह कब से कब तक लगभग हुआ, 1859 से लेके 60 तक हुआ, लगभग 1 साल तक चला। बंगाल में हुआ। नेता कौन थे, दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास। ध्यान रखिएगा कौन से समाचार पत्र में इसका वर्णन किया गया है। हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने इसमें किसानों का क्या किया था, समर्थन किया था इस न्यूज़पेपर के माध्यम से। उसके बाद नील दर्पण में दीनबंधु मित्र ने भी किसानों के शोषण का प्रस्तुत किया। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। नील दर्पण किसने लिखा है, दीनबंधु। क्या है इसमें, नील विद्रोह का क्या है, चर्चा। पता है नील एक खेती होता था उस समय, जो कि कपड़ों को रंगने में यूज किया जाता था। तो चूँकि इंग्लैंड वाले क्या करते थे, हमारे ही देश के बिहार बंगाल के क्षेत्रों में नील की खेती कराते थे, और यही नील विद्रोह है। इसी के खिलाफ चंपारण मूवमेंट भी हुआ था 1917 में। और जब नील विद्रोह, जब ये सब इतना बड़ा विद्रोह, तब वहाँ एक नील आयोग का गठन किया था, और कौन था उसका, वो सीटोन कार उसका अध्यक्ष था नील आयोग का। ध्यान रखिएगा। चलिए ये हो गया। तो आपका नील विद्रोह में इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट आइए पावना विद्रोह, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी विद्रोह है। पावना विद्रोह अत्यधिक कर बढ़ाए जाने के विरोध। हाँ जी, पावना विद्रोह जो है अत्यधिक कर बढ़ाए जाने के विरोध में हुआ। ये बंगाल के पावना जिले के यूसुफ शाही परगना में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक ना। और यहाँ पे क्या हुआ, जब ये विद्रोह हुआ तो एक बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया, जिसमें बाद में किसानों को काफ़ी क्या दिया गया था, राहत दिया गया था। ध्यान रखिएगा ये जो है ना, ये जमींदारों के खिलाफ एक तरह का विद्रोह था। इसमें यहाँ के किसान एक लाइन बोलते हैं कि हम महारानी के रैयत रहना चाहते हैं। क्वेश्चन एक बार पूछा था कि हम महारानी के रैयत, मतलब क्या, इंग्लैंड की महारानी के ही किसान रहना चाहते हैं। ये बात किस विद्रोह में किसानों ने कहा, ये पावना विद्रोह में कहा। ठीक ना। रैयत मतलब होता है किसान। ठीक ना। तो जमींदार इतना शोषण करते थे, वो लोग सोचते थे किसान कि हम महारानी के रैयत रहना चाहते हैं। ध्यान रखिए। और देखिए प्रमुख नेता कौन थे, फुलेंद्रनाथ बनर्जी थे, आनंद मोहन बोस थे, द्वारकानाथ गांगुली थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ये लोग ने क्या किया, इनका इस मूवमेंट का समर्थन किया था। ये ध्यान रख सकते हैं। अगला देखिए एक और इम्पोर्टेंट विद्रोह है दक्कन विद्रोह। एक कब होता है, 1875 में होता है। ये कहाँ, पूना और अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में हुआ। ये पश्चिमी क्षेत्र का विद्रोह था। ध्यान रखिएगा। रैयतवाड़ी, आपको पता है कि जब अंग्रेज हमारे देश में आया था, 3 तरह के भू राजस्व व्यवस्था लाया था। इसमें एक था अस्थाई बंदोबस्त, जिसको हम लोग जमींदारी प्रथा ही बोलते हैं। एक था माहलवारी व्यवस्था, और एक था रैयतवाड़ी। ठीक ना। रैयत मतलब किसान, तो इसमें किसानों से डायरेक्टली टैक्स लिया जाता था। ठीक ना, डायरेक्ट टू डायरेक्ट। ठीक ना। तो इसमें क्या था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और साहूकारों के खिलाफ ये दक्कन में विद्रोह हुआ था। ध्यान रखिएगा। इस क्षेत्र में कपास की खेती होती थी। ठीक ना। और यहाँ पे क्या हुआ कि 1864 में, कब, 1864 में जब अमेरिका में क्या हुआ था, गृह युद्ध छिड़ गया था वहाँ। ठीक ना। और गृह युद्ध जब वहाँ पे समाप्त हो गया तो कपास के दाम कम हो गया। क्यों, क्योंकि फिर वहाँ से कपास की खेती
अमेरिका में अधिक होने लगा, इसलिए हमारे देश के कपास का दाम क्या हो गया था, कम हो गया था। इसके खिलाफ ये विद्रोह हुआ था। और जब ये विद्रोह काफ़ी जोर शोर से चला तो 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम बना और जिससे मामला क्या हो गया, ये शांत हो गया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि दक्कन विद्रोह कब हुआ, तो आप इसमें कुछ ना डेट या फिगर जो है ना याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने का क्या है चांस है। तीनों आप किसान आंदोलन का एक बार जो है क्रम इसको देख सकते हैं। फिर आइए जो 20वीं शताब्दी के जो प्रमुख किसान आंदोलन है उसको हम एक नज़र देख लेते हैं। देखिए पहला इसमें कौन सा, चंपारण 1917 में होता है, बिहार में होता है 1917। तीन कठिया पद्धति के खिलाफ आपको पता है कि यहाँ की बिहार में 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। बिहार में 1 बीघा ज़मीन में कितना होता है, 20 कट्ठा होता है ज़मीन। और इस 20 कट्ठा में 3 कट्ठे पर जो है 3 खेती करना नील का क्या था, अनिवार्य था। इसी के खिलाफ ये हुआ था। और यहाँ के एक स्थानीय किसान थे, उनका नाम क्या था, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को लखनऊ अधिनियम 1916 में जाके इनवाइट किए थे कि आप यहाँ आइए, चंपारण और यहाँ के किसानों की समस्या का क्या कीजिए, सुनिए। तो गांधी जी वहाँ गए थे और ये मूवमेंट जो है गांधी जी का सफल रहा था। और गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। बीपीएससी 66 में पूछा कि भारत में गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा था, यही चंपारण सत्याग्रह था। क्योंकि इसी आंदोलन में गांधी जी पहली बार अंग्रेज़ों के कानून या उनके निर्देशों को मानने से क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें पता कौन कौन नेता थे, JB कृपलानी, नरहरि पारिख, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई। मैं बिहार के वीडियो में डिटेल्स इसको किया हूँ, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए अगला है खेरा आंदोलन। ये भी इम्पोर्टेंट मूवमेंट है, ये गुजरात में हुआ। इसका कारण क्या था, सरकार द्वारा फसल खराब हो जाने के बावजूद भी लगान वसूली जारी रहा था, इसके खिलाफ हुआ था। नेता कौन थे, गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक, ये ध्यान रखिएगा। अगला एक अवध किसान होता है 1920 में, जब वह सहयोग आंदोलन जब चल रहा था उसी समय हुआ था। यहाँ कौन थे, यूपी में हुआ। ये बाबा रामचंद्र यहाँ के नेता थे, ध्यान, बाबा रामचंद्र, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर नाई धोबी ने भी काम करना क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। अवध किसान सभा का यहाँ पे हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मोपला विद्रोह, कई बार एग्जाम में पूछ चुका, कब हुआ है, 1921 में हुआ है। कारण क्या था, यहाँ के संपन्न जमींदार को बोलते थे नंबूदरी, क्या बोलते थे, नंबूदरी के द्वारा गरीब मोपला मतलब कि जो लोग थे, समूह थे, उनका शोषण किया जा रहा था। जमींदारों द्वारा गरीब मोपला का अत्याचार किया जा रहा था, उसी खिलाफ यहाँ मोपलाओं ने मोपला विद्रोह किया। नेता कौन थे, अली मुस्लियार, कौन थे, अली मुस्लियार। इसका समर्थन कौन किया था, महात्मा गांधी ने, मौलाना आज़ाद ने और शौकत, इनका क्या 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 था, इनका समर्थन किया था। ये मोपला विद्रोह का ध्यान रखिएगा, अभी चर्चा में रहा था, ठीक ना, तो ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। एका आंदोलन, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1921-20 में हुआ, यूपी में हुआ, हरदोई, बहराइच आदि जिलों में हुआ। नेतृत्व कौन था, मदारी, पासी और सहरेब, ये सब जो कुछ समूह उन्होंने क्या था, कारण क्या था, ऊंची लगान, बस ये ध्यान रखिएगा। एका आंदोलन कब हुआ, ये क्रम पूछेगा कि पूछेगा कि खैरा कब हुआ, मोपला कब हुआ, एक क्रम लगाना जब देगा तो आप इसका ईयर याद रखें, 21-22 था। चलिए अगला एक और इम्पोर्टेंट आपका फतेह किसान मुद्रा नाम है बारदौली, आपको पता है 1928 में हुआ। इसमें महिलाएं ने भाग ली थी। कहाँ हुआ था, जिला सूरत में हुआ था। कारण क्या था, कपास की खेती पर टैक्स जो है ना 22% से बढ़ाकर 30% कर दिया था। नेता कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी मूवमेंट के वजह से यहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की क्या दी थी, उपाधि दी थी। उसके बाद जब ये मूवमेंट काफ़ी तेज चला तो यहाँ एक जांच समिति बैठा, नाम था ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल समिति बना। तब समिति ने रिपोर्ट दिया, तब जाके दर जो 30% से घट के 6% किया गया। और इसके खिलाफ जो यहाँ पर KM मुंशी, जो बाद में संविधान सभा के सलाहकार भी थे, KM मुंशी और लालजी नारंग ने बम्बई विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया था इस मूवमेंट के, मतलब कि जब ये कपास जो रेट काफ़ी बढ़ा दिया उसके खिलाफ, ठीक ना। और इसमें महिलाएं भी काफ़ी बड़े स्तर पर क्या ली थी, भाग ली थी। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। फिर देखिए एक और बिजौलिया आंदोलन था, राजस्थान में हुआ था। खाली डेट याद रखिए और कहाँ हुआ ये याद रखिए, और इसमें इंपॉर्टेंट उतना विशेष नहीं है। फिर देखिए ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, अखिल भारतीय किसान सभा का क्या होता है, गठन होता है कब, 11 अप्रैल 1936 को, कहाँ, लखनऊ में। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। अध्यक्ष कौन था, स्वामी सदानंद सरस्वती। मैं इनके बारे में स्वामी सदानंद सरस्वती का डिटेल वीडियो बना दिया हूँ, बिहार के आधुनिक इतिहास में, भारत के आधुनिक इतिहास में, इसको जाकर डिटेल में देख लीजिएगा। किसान एक अलग से मैं टॉपिक बनाया, उसमें देख लीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक से मैं उसको समझा दिया हूँ, ठीक ना। और इसके कौन थे महासचिव, कौन थे, NG रंगा, कौन थे, NG रंगा, ठीक ना। आगे देखिए 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस मनाया गया था, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। 1938 में आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिला में भारत का पहला भारतीय
किसान स्कूल खोला गया था, ध्यान रखिए, पहला भारतीय किसान स्कूल क्या किया गया था, खोला गया था। और आपको पता है 1937 में जब प्रांतीय चुनाव हुआ था, जब हमारे देश के 11 राज्यों में जब चुनाव हुआ था, उस घोषणा पत्र में जो है ना किसान सभा की मांगों को क्या किया गया था, शामिल किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। अगला एक और है तेभागा आंदोलन, ये भी पूछता है 1946 से लेकर 50 तक कहाँ, बंगाल में हुआ। इसका कारण क्या था, बटाईदार किसानों ने, आपको पता है कि जिन किसान के पास अपना ज़मीन नहीं होता वो बड़े ज़मींदार या बड़े लोगों से, जिसके पास ज़मीन होती है उससे बटाई पे ज़मीन ले लेता है, कुछ उसके बाद कुछ उसको लगान देता है, मतलब कुछ किराया देता है। तो बटाईदार किसानों ने ऐलान किया कि वे फसल का 2/3 हिस्सा लेंगे तथा ज़मींदारों को सिर्फ 1/3 हिस्सा ही देंगे, इसलिए इसे तेभागा कहा गया। ठीक है, तेभागा, ठीक है, 3 भाग ही देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो नेता कौन थे, कंपा सिंह और भवन सिंह, ध्यान रखिएगा। 1949 में बरगदार अधिनियम पास हुआ, तब जाके ये मूवमेंट क्या हुआ था, खत्म हुआ। देख सकते हैं आप, ये ऐसा एक मूवमेंट है जो कि आज़ादी के समय चल रहा है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कई एग्जाम में कि आज़ादी के समय कौन सा मूवमेंट किसान चलती है, भागा आंदोलन, ठीक ना। अगला एक तेलंगाना है, देखिए ये तेलंगाना अभी जो राज्य नया बना 2014 में, वहीं पर हुआ था। कारण क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कि हैदराबाद के निज़ाम द्वारा किसानों से कम दाम पर अनाज वसूला जा रहा था, वहाँ के निज़ाम जो है ना कम दाम पर अनाज खरीद रहे थे, ठीक है। इस कारण ये मूवमेंट हुआ तेलंगाना। इस आंदोलन के किसान ने मांग की कि हैदराबाद को भारत का भी अंग माना जाए। मतलब क्या, देखिए ये मूवमेंट बाद में जो है ना हमारे देश से भी जुड़ गया, और चूँकि हैदराबाद का निज़ाम ये चाहते थे कि हम जो इंडिया में शामिल नहीं होंगे तब, लेकिन यहाँ के किसान ने कहा था नहीं, आपको इंडिया में शामिल होना पड़ेगा। ये सब देख लीजिएगा। एक और था वर्ली आंदोलन, ये 1950 बम्बई में होता है। एक और था बकास्त, ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी ईपीएफओ एग्जाम हुआ था, शायद क्वेश्चन में पूछा था, बकास्त आंदोलन, ठीक है। बीपीएससी तो पूछता ही पूछता है। तो बकास्त आंदोलन जो है वो, देखिए बकास्त का मतलब ये था कि वो ज़मीन था जो कि किसानों ने, जब काफ़ी वहाँ अकाल पड़ गया था, महंगाई पड़ गया था, तो किसान अपना ज़मीन गिरवी रख दिया था ज़मींदारों के पास। जब अकाल ख़त्म हो गया, जब किसानों की स्थिति अच्छी हुई, तो तब किसान ने कहा कि अब हमको वो ज़मीन क्या दो, वापस दो। उसी को कहा गया बकास्त भूमि, और बकास्त आंदोलन हुआ था बिहार के मुंगेर जिले में, ठीक ना। इसमें कई सारे नेता थे, रघुनंदन शर्मा थे। मैं डिटेल में इस वीडियो को बनाया हूँ बिहार स्पेशल, जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट दे दूंगा, जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, या नहीं तो नीचे लिंक रहेगा, उसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए, और एक मूवमेंट एक था पुनप्रा और वायराल आंदोलन 1946 में हुआ, ये भी कहाँ हुआ था, केरला में हुआ था। तो ये देखिए आपके इंपॉर्टेंट जो है किसान आंदोलन थे। मेरे ख्याल से किसान आंदोलन से इससे बाहर को फल नहीं आएगा, इसको एक या 2 बार वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें मैथ में फैक्चुअल ही क्वेश्चन आता है, तो आप इसको देख सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार देख सकते हैं, और इसमें आपको याद हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट आपका जनजातीय विद्रोह है। हालांकि जनजातीय विद्रोह पूरे देश में होता है, इसमें जो है मेनली बिहार और झारखंड के आसपास जनजाति द्वारा किया गया विद्रोह है, ठीक ना। इसमें देखिएगा, ठीक ना। आइए, तो पहला इसमें ढाल विद्रोह का 1767 लेकर 77 तक होता है, सिंहभूम जिला, ये भी झारखंड में है, ठीक ना। नेता कौन थे, राजा जगन्नाथ ढाल थे। एक और चुआड़ विद्रोह होता है, आप इसमें ईयर याद रखिएगा, 1769 से लेकर 1805 तक बांकुड़ा बंगाल में हुआ। यहाँ कौन थी, रानी शिरोमणि और दुर्जन सिंह से क्या थे, नेता थे। एक नोनिया विद्रोह पूछता है, ये 1770 से 18 के आसपास हुआ था। सोरा उत्पादन पर कब्जा होता है। आपको पता है सोरा जो है ना, उसमें इससे बारूद बनता था, इस पर जो है ना नोनिया जनजाति ही सोरा का उत्पादन करता था। ये कहाँ, हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया, ये बिहार में विद्रोह हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चेरे विद्रोह ये पलामू झारखंड में हुआ था। नेता कौन था, भूषण सिंह, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, और ईयर याद रखिएगा, 1800 से 1802 के बीच में, ठीक है। एक तमार विद्रोह, ये भी छोटानागपुर पठार में हुआ था। उड़ान जनजाति किया था, ईयर याद रखिएगा ये, ठीक ना। फिर एक था, नेता कौन थे, भोलानाथ सहाय थे, विष्णु मानकी थे, दुखन मुंडा ठाकुर थे, सब इनके नेता थे, ध्यान रखिएगा। एक पहाड़िया विद्रोह 1789 में हुआ था, तिलका मांझी इसके क्या थे, नेता थे। राजमहल जो झारखंड में, वहाँ से लेकर ये विद्रोह हुआ था, इसको आदि विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हो जनजाति हुआ था 1820 और 30 में हुआ था, ध्यान रखिए। एक कोल देखिए छोटानागपुर पठार में हुआ था, ये 31 से लेकर 32 में हुआ था। इसमें होर उड़ान भी भाग लिया था। इसमें नेता कौन थे, बुद्धो भगत थे। कई बार एग्जाम में पूछ चुका, कोल के नेता कौन थे, बुद्धो भगत। कई बार एक ही नेता का नाम दे देता था, आप उसको भी सही मान सकते हैं। चलिए अगला है भूमिज विद्रोह, बीरभूम, ये भी झारखंड में हुआ। इसके नेता कौन थे, गंगा नारायण सिंह, ध्यान रखिए, डेट याद रखिए, 1832 से लेकर 33 तक। नेक्स्ट जो है ना आपका, हाँ ये हो गया कोल विद्रोह, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसमें अगला विद्रोह है,
ये आपका संथाल विद्रोह है 1855 से लेकर 56 के बीच में हुआ, राजमहल से लेकर भागलपुर तक हुआ था। उद्देश्य ये था कि दीकू मतलब कि संथाल लोग, दीकू उसको बोलते थे जो बाहरी लोग इनके क्षेत्र में घुस गए, जैसे अंग्रेज आ गए थे, कई जमींदार आ गए थे, उसको दीकू कहा। और ये अपना खुद का शासन स्थापित करना चाहते थे, ध्यान रखिएगा। इसको दामिने कोह का भी क्षेत्र कहा जाता है, संथाल के क्षेत्र को, ध्यान रखिएगा। ये मूवमेंट कब शुरू हुआ? 30 जून 1855 को भोगनाडीह साहिबगंज में शुरू हुआ। और इसके नेता कौन थे? सिद्धू राजा बने, कान्हू मंत्री थे, चांद प्रशासक थे, भैरव कौन थे? सेनापति थे। मतलब इसके मेन नेता सिद्धू ही थे, ध्यान रखिएगा। और 2 बहन थी इसकी, फूलो और झानू, उसने भी भाग लिया था, ठीक ना। और इसका दमन किया था अंग्रेज का नाम था अलेक्जेंडर और थॉमसन और रीड ने किया था, ठीक ना। बाद में फरवरी 1856 को सिद्धू को क्या हो गया था? फांसी हो गया था, ध्यान रखिएगा। जब ये विद्रोह खत्म हुआ तो इसका परिणाम कुछ देख लीजिए। परिणाम क्या हुआ? एक एलिफ एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर जो है 1855 के एक्ट में 37 के तहत संथाल परगना एक अलग जिला बनाया गया। मतलब कि जब जनजातियों ने काफ़ी विद्रोह किया तो एक अलग संथाल जिला ही क्या कर दिया गया? बना दिया गया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो एक कानून आया था 1860 में, संथाल परगना काश्तकारी एक्ट के तहत जो है ना संथालों को कई तरह के अधिकार दिए गए, जैसे कि उनका मांझी व्यवस्था लागू किया गया, इनका एक ग्रामीण व्यवस्था था वो लागू किया गया, ठीक ना, ये ध्यान। और उनके ग्राम प्रधान को, मतलब वहाँ जो मुखिया उनके संथाल के होते थे उनको भी मान्यता दी गई। पहले इस मान्यता छीन ली गई थी, अंग्रेजों ने छीन लिया था, लेकिन बाद में विद्रोह के बाद उनके सारे अधिकार को क्या कर दिया गया? लौटा दिया गया, ध्यान रखिएगा। और पहली बार कार्ल मार्क्स जो है ना भारत का इसका प्रथम क्रांति बोलता है, किसको? संथाल विद्रोह को, ये बात ध्यान रखिएगा। और 30 जून को हूल दिवस भी मनाया जाता है, इसको हूल विद्रोह भी बोलते हैं, संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह भी बोलते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। अगला जो है ना एक सरदारी विद्रोह था, ये 1858-59 के बीच में हुआ, ये भी छोटा नागपुर पठार में हुआ। ये कोल सरदार ने किया था, इसको मातृभूमि या मुल्क की लड़ाई भी कहते हैं, ठीक ना। एक और खरवार विद्रोह आंदोलन हुआ था 1874 से लेकर 75 तक, संथाल परगना में हुआ। नेता कौन थे? भागीरथ मांझी थे। ये सुधारवादी आंदोलन था। और ये सपाहोर एक आंदोलन हुआ था, उसी का ये क्या था? भाग था, खारवाड़ आंदोलन, ये ध्यान रखिएगा। इसमें एक जनजाति और इम्पोर्टेंट है, मुंडा विद्रोह। ये देखिए 1899 से लेकर 1900 तक होता है। इसके उलान या महान हलचल भी कहा जाता है। रांची में हुआ, दक्षिणी भाग में बिरसा मुंडा नेता थे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ, खूंटी में हुआ था, अभी रांची के आसपास है। इसको उलीहातू गांव में इनका जन्म हुआ था। और अभी 15 नवंबर को भारत सरकार जनजातीय दिवस मनाने का क्या किया है? घोषणा भी किया है। क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला ये इनका जो बिरसा मुंडा के जो शुरू के शिक्षक का नाम था जयपाल। क्या नाम था? जयपाल। धार्मिक गुरु कौन थे? आनंद पांडे, भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। चलिए ध्यान रखिएगा। 18 देखिए मुंडा जो विद्रोह हुआ वो कई चरण हुआ, 3-4 चरण हुआ। तो मैं आपको कुछ चरण बताता हूँ। देखिए पहली बार जब हुआ तो जब जो बिरसा मुंडा अपने लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को जागरूक किया, इसी में इनको पकड़ कर जेल में क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था 1895 में। 2 साल सजा हो गया था हजारीबाग जेल में। फिर 2 साल बाद जेल से बाहर निकले 1997 में। फिर सक्रिय हो गया अपने लोगों को जागरूक करने के लिए, कैसे अपना शासन हो, कैसे यहाँ सुधार हो, उसके लिए लागू कर अपना मतलब हो गया। इन्होंने एकेश्वरवाद का दिया नारा, मतलब कि जनजाति में जो भी बुराइयां थी, बहुदेववाद था या जो भी गलत प्रथाएं थे, उसको कहा कि ये सब खत्म कीजिए। किसने? बिरसा मुंडा ने। मतलब एक तरह से धार्मिक सुधार आंदोलन भी था, ध्यान रखिएगा। और ये खुद को कहा मुक्तिदाता। इसने बिरसा मुंडा ने ये कहा कि हम आपके सारी समस्या क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। हमारे में चमत्कारिक कुछ, बिरसा मुंडा ने कहा कि हमारे अंदर कुछ चमत्कारिक गुण है और हम इस समाज के सारी समस्या क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। आगे देखिए दिसंबर 1899 फाइनल वार हुआ, फाइनल लड़ाई हुआ। क्रिसमस के दिन जो है व्यापक हिंसा हुई। फिर क्या हुआ? चूँकि आपको पता है कि ये जितने भी जनजातीय विद्रोह होते इनके पास तो कोई आधुनिक हथियार था नहीं, ये तीर भाला फलाई करते थे, जबकि अंग्रेज जो है दूसरी तरफ काफ़ी आधुनिक हथियारों से रहते थे, इसलिए जनजाति लोग इनके सामने टिक नहीं पाए, ठीक ना। तो एक बहुत अच्छा लाइन है कि हिस्ट्री के किताब में, उसमें लिखा है कि जितना भी जनजातीय विद्रोह हुआ हमारे देश में, उसमें क्या हुआ? अंतिम परिणाम यही हुआ कि तोप के सामने तीर हार गया। तोप के सामने तीर क्या हो गया? हार गया। तोप किसके पास था? अंग्रेजों के पास था। और तीर किसके पास था? हमारे जनजाति के पास था। तो वही तो बड़ा अच्छा लाइन है इसमें, ठीक ना। आगे चलिए। फिर देखिए विद्रोह बहुत लंबा चला, लेकिन फरवरी 1900 में फिर इसको गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ? चक्रधरपुर से। और इनकी जो है 9 जून 1900 को इसको हैजा से इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कहाँ? रांची जेल में। और बाद में यहाँ रांची जेल भी बनवाया था किन्होंने? लालू प्रसाद यादव ने। और संयोग देखिए कि जो जेल लालू यादव ने बनाया उसी जेल में वो भी बंद हो गए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलिए। अब देखिए जब ये विद्रोह हुआ तो कुछ अधिनियम आया। उसमें एक अधिनियम का नाम था 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम।
पारित हुआ, ठीक ना। और यहाँ पे एक खुटकुटी व्यवस्था था। देखिए खुटकुटी व्यवस्था जो है ना मुंडा जनजाति का एक ऐसा खेती करने का सामूहिक विधि था जहाँ ये लोग मिल के खेती करते थे। तो इसको अंग्रेजों ने पहले ख़त्म कर दिया था, लेकिन जब ये जो कानून जब आया 1908 में, तब इसको खुटकुटी व्यवस्था लागू कर दिया गया। और इन लोगों से काफ़ी बेगारी का भी काम होता था। बाद में बेगारी से भी लोगों को क्या मिल गया, मुक्ति मिल गया। एक और मूवमेंट है ताना भगत, 1914 में होता है। उड़ान जनजाति करता है, जतरा भगत इसके नेता थे, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। 1914 में हुआ था। एक जो है ना एक लोटा विद्रोह भी बिहार में होता है, मुजफ्फरपुर जिले में। ये रेल का कैदी करता है, सॉरी जेल का कैदी करता है, जब उसको पीतल के लोटा, मिट्टी का जो लोटा क्या किया गया था, दिया गया था। तो ये देख लीजिएगा। और इसमें और भी जो है ना जनजाति विद्रोह है, जैसे कि असम में है और भी कुछ कुछ क्षेत्र में है। तो उसको एक बार ना आपने लुसेंट यानी तो स्पेक्ट्रम का एक टेबल में ही दिया, उसको आप एक बार क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ और विद्रोह जो कि आम नागरिकों द्वारा किया गया और कुछ सन्यासियों के द्वारा किया गया और सैनिकों के द्वारा भी किया गया, उसको हम देख लेते हैं जो आपके स्पेक्ट्रम में क्या किया हुआ, दिया हुआ। देखिए चेर विद्रोह बिहार के पलामू हुआ। ये चेर कहा गया वहाँ के जागीरदार को। जागीरदार ने लड़ाई किसके खिलाफ लड़ा, राजा और इंग्लैंड के अंग्रेज के खिलाफ, ठीक ना। इसके नेता कौन थे, भूषण सिंह थे, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए आपको सन्यासी विद्रोह सन्यासी विद्रोह देखिए इसमें क्या है, 1770 में हुआ था। तीर्थ यात्रा पर रोक लगा दिया था। इस सन्यासी विद्रोह का वर्णन बंकिम चंद्र उपाध्याय ने अपने किताब आनंद मठ में किया, उपन्यास में, ध्यान रखिएगा। इसके नेता कौन थे, मजनूम शाह, चिराग अली, भवानी पाठक और देवी चौधरानी, आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ देखिए बाद में इसको फ़कीर मूवमेंट भी कहा गया, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए एक इसमें जो कुका, ये भी जनजाति विद्रोह, ये भी पूछता है। कुका देखिए क्या है, ये कुका जो एक तो सिख धर्म में जो धार्मिक बुराइयां थी उसके खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन बाद में ये विद्रोह राजनीतिक हो गया था। क्या हो गया था, राजनीतिक हो गया था, जो कि यहाँ से अंग्रेजों को भगाने का भी क्या किया था इन्होंने, इस मूवमेंट में बात चली थी। और इसके नेता कौन थे, जवाहर मल भगत थे, ध्यान रखिएगा। एक यहाँ विद्रोह, एक देखिए बेल्लोर सिपाही विद्रोह, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। कब हुआ था, 1806 ईस्वी में हुआ था। कौन किया था, हमारे देश के सिपाहियों ने किया था अंग्रेज के खिलाफ, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें कुछ कुछ और जो क्षेत्रीय जो विद्रोह, एक है सावंतवादी, ये कहाँ हुआ था, पश्चिम क्षेत्र में हुआ था, मराठा में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। खाली क्षेत्र देख लीजिए। पांडेगार में दक्षिण भारत में हुआ था, कट्टबोम इसके नेता थे। नायक विद्रोह अचल सिंह ने किया था, बंगाल में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक और त्रावणकोर केरला में एक विद्रोह हुआ था, उनके बेलू थम्पू उनके क्या थे, नेता थे, ठीक है। एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका पाइका है, ये उड़ीसा में हुआ था, 1817 में हुआ था। जगबंधु इसके क्या थे, नेता, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा एक बार कि रामोसी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तर, दक्षिणी। देखिए रामोसी कहाँ हो, पूना में, तो पश्चिमी क्षेत्र में हो गया। चित्तूर सिंह इसके क्या थे, नेता थे, ध्यान रखिएगा। 1822 में होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक और विद्रोह इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कित्तूर का विद्रोह, ये महारानी चिन्नम्मा ने किया था। किस क्षेत्र में, मराठा क्षेत्र में। क्वेश्चन पूछेगा कि महारानी चिन्नम्मा का संबंध किस आंदोलन से, कित्तूर से, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखिएगा। और एक अहोम विद्रोह है, 1828 से लेकर 30 में होता है, ये असम में होता है। गदाधर सिंह इसके क्या थे, नेता थे। और रूपचंद सिंह भी इसके क्या थे, नेता थे। कुछ कुछ एक दो और इम्पोर्टेंट विद्रोह है जो कि मैं कॉपी में नहीं लिख पाया था, आप यहाँ बुक में देख सकते हैं। देखिए एक ना कुकी विद्रोह हुआ था, कब, 1917-19 में मणिपुर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। एक पूछेगा क्या, कुका देखिए अलग था, ये कुकी है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। एक और यहाँ देखिएगा, आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये विद्रोह जो एक और था जिलियांग्स विद्रोह, ये भी मणिपुर में होता है, देख ले सकते हैं, ठीक है। एक और था नागा, देखिए ये नागा विद्रोह देखिए 1905 से लेकर 31 तक होता है, ठीक ना। इसका नेतृत्व कौन किया था, जदोनांग ने किया था, ध्यान रखिएगा। इसमें जो क्वेश्चन, और यहाँ की एक रानी थी महारानी गौडिल, जो कि सविनय एग्जाम क्या ली थी, भाग ली थी। ये भी जो है ना क्वेश्चन जो यहाँ से पूछ सकता है। एक और हरेका मूवमेंट था, हरेका संप्रदाय थे यहाँ पे, ठीक है। ये भी मणिपुर में लोगों ने क्या किया था, विद्रोह किया था। ये भी आप एक बार ध्यान देकर देख सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें और भी कुछ छोटा सा उधर नॉर्थ ईस्ट में होता है, उतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना मैंने बताया वो आपके लिए सफिशिएंट है। इसके बारे देख लीजिएगा। और इसमें आपका कोई भी अगर विद्रोह पूछेगा तो आपका फर्क क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा।